जो आज का टॉपिक है वो है 10 का दम। कहोगे क्या सर 10 का दम कैसी बात कर रहे हो? ये तो सलमान खान जी का शो था जो टीवी पे आता था, बहुत फेमस था, हिट था। बट जो आज हम लोग 10 का दम की बात कर रहे हैं वाले हैं वो कोई टेलीविजन का शो नहीं, ये 10 क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में अगर आप कर लोगे तो आज तक के इतिहास में, हिस्ट्री में इन्हीं से क्वेश्चन आया है और अगर सब ठीक ठाक रहा तो इन्हीं से क्वेश्चन आगे भी आएगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है बीबीए में आईपी यूनिवर्सिटी में एक टॉपिक आता है जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहा है ट्रेडिशनली। अब इस बार कुछ हो जाए उल्टा पुल्टा तो कह नहीं सकते, अदरवाइज एक टॉपिक है जो कि यूनिट 1 में आता है और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई। पूरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वहां पे। तो ये बीबीए में जीजीएस आईपीयू में आता है और भी कहीं पे आता होगा तो मेरे को वो लोग भी देख लोगे कि जहां जहां ये टॉपिक है तो वहां से ही आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली इसको 11th में हटा दिया गया था, तो जिसके पास मैथ्स भी था उसने भी ये टॉपिक नहीं कराया होगा। तो लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला भी कोशिश करेंगे लेने की। और ये 10 क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली ये 6 मार्क्स का आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो पीएमआई क्या है? पीएमआई एक मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है जी, इसको दिल्ली के पॉल्यूशन वोल्यूशन से मत मेजर कर लेना, नाम मिलता जुलता है। ठीक है जी, तो आप क्या करना है, ये एक मेथड है जिससे क्या है ना कि कोई भी मैथमेटिक्स के रूल्स को जो कि नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होता है तो हम कर सकते हैं। इस मेथड का कुछ स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है, क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है या कोई भी इक्वेशन है हमें प्रूफ करना होता है कि 1 के लिए ट्रू है, मतलब फर्स्ट मेंबर करेक्ट है। जैसे पी एन को अगर मान लो रिजल्ट ले लेते हैं, शायद ये स्टार्ट में थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन पहला n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू होता है, मतलब टू प्रूफ करना होता है। क्या फर्स्ट स्टेप में क्या प्रूफ करना होता है? 2n इज इक्वल टू 1 के लिए ये टू प्रूफ करना होता है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, लेट करते हैं कि ये कोई दूसरा नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। और फिर क्या करते हैं, स्टेप 3 में करते हैं, सीधा सीधा काम की बात पे आ जाते हैं, प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ करते हैं कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। एक तरह से अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन में देखना चाहते हो तो जैसे आप स्कूल में थे और आपका पीटी टीचर क्या करता था, सबसे पहले वाले को सीधी लाइन में खड़ा करवा देता था और फिर क्या करते थे वो कि उसके बाद जो भी उसके पीछे इनके ठीक ठीक साइन लाइन में लग जाओ। तो यही प्रोसेस है, सबसे पहले की पोजीशनिंग ठीक करनी है, उसके बाद हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके कोई भी आगे सही है और अगर उसके नेक्स्ट वाला ठीक खड़ा होएगा तो ये पूरा सबके लिए ट्रू हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लाइन बन जाएगा। कुछ ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन से समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको नंबर लाना है तो समझने मंझने का झंझट छोड़ो, 3 स्टेप करना है और इन 3 स्टेप के बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन जैसे कि प्रॉमिस करा है, 10 क्वेश्चन आज बैक टू बैक करेंगे और इसके बाद ये 1 शॉट होगा पीएमआई का। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना मेरे को यकीन है मतलब इन क्वेश्चनों पे। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी कई बार मतलब मैनी टाइम्स ये आया हुआ है। टू प्रूव करना है आपको, ऐसे टू प्रूव करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज इक्वल टू n प्लस 1/2। रिसेंट टू सेंट के पेपर में भी देखोगे, जब आप PYQ निकालोगे तो आपको दिख जाएगा ऐसा क्वेश्चन करना है। लेकिन यूजिंग क्या करना है, यूजिंग पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करके यूज करना। ठीक है जी, अब देखो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ इस पे इधर उधर की बातें करे हुए। सीधा सीधा पहला स्टेप क्या करना है कि ऐसे स्टेटमेंट को सॉल्यूशंस अगर आप लिखना स्टार्ट करो तो लेट कर लो पी ऑफ एन। पी ऐसे ही पॉलिनोमियल है, नंबर है, जो भी है एक्सप्रेशन है, लिखने का तरीका है जी। पी ऑफ एन ले लो, ऐसे लिख लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 1/2। मतलब इस क्वेश्चन को लिख लेना है
और इसको P ऑफ n लिख लोगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब सबसे पहला क्या काम है, अच्छा ये कुछ वो क्वेश्चंस है जो जिन लोग को पास वास करने का भी टेंशन है तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है, ये पास कराने वाला क्वेश्चंस होता है, बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो एंड में, ठीक है ना। तो ऐसे वाला एक क्वेश्चन है। सबसे पहला देखो, स्टेप 1 करोगे, स्टेप 1 में हर एक में फॉर n इज इक्वल टू 1 की बात करोगे, या जिसको आप P1 करते हो। हर एक पार्ट का आपको हर एक स्टेटमेंट का दो पार्ट निकालना पड़ेगा। एक है लेफ्ट हैंड साइड, तो जब लेफ्ट हैंड साइड करना है तो जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में करना है तो 1 कहने का मतलब एक ही मेंबर लेना है, इस सब पे ज्यादा मत जाओ, उससे कंफ्यूज होगे। तो सबसे पहले 1 कहने का मतलब एक ही मेंबर लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का पहला मेंबर ले लो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन ये हमारा n प्लस 1 बाई, ये हमारा क्या दे रखा गया है, ये दे रखा गया है n प्लस 1, n प्लस 1। एक मिनट बेटा, बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये है हमारा n प्लस 1 बाई 2 दे रखा गया, ये राइट हैंड साइड में दे रखा गया। और अब आप क्या करोगे, n के जगह पे 1 रख लो यहां पे। अगर राइट हैंड साइड में n के जगह पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये 1 इंटू 2 बाई 2, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो, सो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस बाय हेंस इट इज ट्रू फॉर, ऐसे लिख लोगे, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का सही हो गया, मतलब करेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको n की दूसरी वैल्यूज के लिए भी चेक करना है। ये स्टेप 1 आ गया, आप सीधा सीधा स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। स्टेप 1 क्लियर है। स्टेप 2 में लेट करना है कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ये बहुत ही ऑब्वियस सा है, इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है। क्या करना है इसमें, स्टेप 2 में करोगे, स्टेप 2 में आपको लिख लेना है लेट इट विल बी ट्रू फॉर, या सीधा भी लिख लोगे लेट p ऑफ k बी ट्रू, p ऑफ k बी ट्रू, या इट विल बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। एक दो क्वेश्चंस के बाद ये कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं। p ऑफ k बी ट्रू मतलब n में जहां जहां n है वहां वहां k रख के ट्रू कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां जहां पे ये n है ना वहां वहां पे आपको k लिख लेना है। मतलब ये क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई 2, यहां से लिख लोगे। ये एक्सप्रेशन है, ये आपके पास एसेट है जिसको यूज करके आपको p ऑफ k प्लस 1 प्रूफ करना है। और थर्ड स्टेप है, स्टेप 3 है, आपको टू प्रूफ करना है, टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको ट्रू प्रूफ करना है। अब देखो एक्सप्रेशन क्या था, बिकॉज वो पेज पलट गया है, तो एक्सप्रेशन एक बार दोबारा ले आते हैं, 1 टू n k। तो क्या करो, जहां जहां n है उस एक्सप्रेशन में n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर लो। तो k प्लस 1 से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा p ऑफ k प्लस 1 लिख लेते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 2 3, लास्ट का जो एक्सप्रेशन है वो हमारा k प्लस 1 आ जाएगा। और जहां जहां n था वहां पे हमने k प्लस 1 से किया था, तो k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, तो अल्टीमेटली आपके पास ये आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2। ये हमारा पॉइंट है जो आप इसको लिख सकते हो। तो ये तरीका है जो आपको प्रूफ करना है। अब अगेन बताया कि जो भी पार्ट होता है उसका दो पार्ट होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है, एक राइट हैंड साइड पार्ट होता है। अब आपको प्रूफ करना है तो स्टार्ट करो लेफ्ट हैंड साइड से, यहां से स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 2, हर एक क्वेश्चन का यही पैटर्न आएगा। जहां जहां तक जाओगे ये लास्ट वाला टर्म लिख लो,
और लास्ट वाला टर्म लिखने के बाद क्या करो, ये बिकॉज ये कॉन्टिन्यूएशन में जा रहा है तो एक इससे पहले वाला टर्म भी होगा, और इससे पहले वाला टर्म वही है जो अभी पिछले टर्म में लिखा था आपने। जैसे इससे पहले वाला टर्म क्या है, के है तो के लिख लोगे, कहां है, ये वाला है, के है तो के लिख लोगे, या जो भी आएगा इसका के का वही टर्म आता है। अब ये आप लिख लो। अब क्या करो, यहां से इसको यूज करना है। किसको यूज करना है, जैसे कि बताया था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका एसेट है, इसके बदले ये यूज करके लिखना है। देखो कितना आसान है करना, अगर इसके जगह पे इसको यूज करके लिख लोगे तो ये फॉर्मूला था के प्लस 1/2। ये कहां से, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसके बदले राइट हैंड साइड लिख लेंगे, और फिर आप क्या लिख लोगे, यहां से के प्लस 1 लिख लोगे। और अब अल्टीमेटली क्या है ना, इनमें बेस्ट तरीका होता है कि एलसीएम उलसीएम लेने से पहले अगर कुछ भी कॉमन आए तो कॉमन ले लो। क्या कॉमन है हमारे पास, के प्लस 1 कॉमन है, तो यहां से ले लोगे k/2 प्लस 1, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2/2, एलसीएम आ जाएगा k प्लस 2/2। अब ये देखो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड ऑफ k प्लस 1, pk प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और लास्ट में ये कंक्लूडिंग लाइन मत लिखना, हेंस बाय पीएमआई, या पूरा लिख सकते हो तो लिख लेना, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, ये इंपॉर्टेंट है लिखना बेटा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां से आप लिख पाओगे। तो ये तरीका है जहां से आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओ। तो एक ये क्वेश्चंस आ गया, इसी सीरीज में 2 और क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे वो क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपने पहले कर रखा है तो रिवीजन ही हो रखा होगा, लेकिन नहीं कर रखा है तो एक बार 1-2 और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बोला ना 10 का दम है, तो आज 10 ही क्वेश्चंस करेंगे, और यही 10 क्वेश्चन में 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 10 का 6, 10 का 6 है, 10 का 6, ऐसे व्यवहार लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप से है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम पैटर्न्स का है, सेम टाइप का है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये दे रखा गया है n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1, यह हादसा होते रहता है, n प्लस 1 क्या है, 2n प्लस 1/6, इस टाइप का है। तो सबसे पहले ये प्रूफ करना है, ये सॉल्यूशंस ले लेते हैं। अब यहां पे pn खुद से ही लगा लो, ठीक है जी। फॉर n इज इक्वल टू 1, स्टेप 1 में करो, स्टेप 1 में फॉर n इज इक्वल टू 1, तो पहला लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म लेना, इधर बढ़ते उठते मत चले जाना, जो पहला टर्म दिखे वही ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 है। ऐसे ही राइट हैंड साइड में देखोगे तो जो ये एक्सप्रेशन है इस पे n के जगह पे 1 रख लोगे, तो 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1/6, 2 इंटू 3/6। एक कई बार बच्चे इनमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, ये होना ही होना होगा, संभल के कर लेना, थोड़ा अक्ल लगा लेना कि अगर मान लो नहीं मैच कर रहा है तो देख लेना कि ये कोई क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। प्रॉपर कैलकुलेशंस करो, बिकॉज ये वो है जो क्वेश्चंस जिनको मतलब थोड़े से पास वास का टेंशन है, ये उनके लिए बिल्कुल तिनके का सहारा है। कहते हैं ना, डूबने वालों को तिनके का सहारा ही बहुत, तो ये वही तिनके का सहारा है, ये आपकी नैया को पार करा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इसके बाद क्या कर लोगे, स्टेप 2 में लेट करोगे, मतलब तो ये लिखोगे सो p ऑफ 1 इज ट्रू, मतलब पहला सही आ गया। ये लिखो कि भी देना, कई बार टीचर इसके लिए भी नंबर काट लेते हैं। लेट p ऑफ k बी ट्रू, ऐसे ये हम लेट करेंगे, ये लेट वर्ड पे याद देना, ये टू प्रूफ करेंगे जो हमने प्रूफ किया है। p ऑफ k करोगे तो कैसे लिखोगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, लास्ट में आओगे तो क्या हो जाएगा, ये k स्क्वायर है और ये आंसर आ जाएगा, तो k प्लस 1 2k प्लस 1/6 आ जाएगा, ये p ऑफ k प्लस 1 आ जाएगा। ये लेट करेंगे, मतलब ये आपका एसेट है, जहां जहां ये 1 तो दूसरा वाला है, इक्वेशन वाला 1 ये।
अब क्या करोगे, स्टेप 3 देखोगे। स्टेप 3 में टू प्रूव करना है क्या, P ऑफ K प्लस 1 बी ट्रू। बस देखते जाओ, फटाफट होता रहेगा ये। तो इनफैक्ट आपको क्या प्रूव करना है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, K प्लस 1 करना है। तो जहां जहां n है वहां पे K प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, और जहां जहां पे यहां n है वहां पे K प्लस 1 करना है। संभल के करना है, इसमें गलती नहीं करनी मेरे बच्चे, बार बार बता रहा हूं। इसमें 6 में 6 चाहिए, 6 का 6 आपको चाहिए ही चाहिए। ये n के जगह पे क्या रखोगे, आराम आराम से K प्लस 1। अब यहां पे n के जगह पे K प्लस 1 करोगे तो K प्लस 1 प्लस 1, तो आप लिख लो यहां पे K प्लस 2। यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन है, जैसे 2 ऐसे, 2n के जगह पे क्या करोगे, K प्लस 1 प्लस 1, तो क्या करोगे ऐसे 2K प्लस 2 प्लस 1, मतलब 2K प्लस 3 आ जाएगा। कोविड वाले बच्चे हो ना बेटा, इसलिए बार बार बोलता हूं। मैंने एक बच्चे को ये भी लिखता देखा, 2K प्लस 2 कर दिया उसने। तो ये थोड़ा संभल के आपको करना है कैलकुलेशंस, कि आपको इसकी दिक्कत ना हो। तो क्या है, तो ये आपके पास आ जाएगा ये 2K प्लस 3, इधर ही लिख लेते हैं 2K प्लस 3 बाई 6। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब ये आपको अल्टीमेटली प्रूफ करना है यहां से। तो आप क्या करो, इसको जब भी आपको स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट फिर लेफ्ट हैंड साइड से करो। कैसे करते हो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये यहां तक लिखते जाओ। ऊपर ऊपर तक ही 3 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है ना, इतने भी करोगे 3 मार्क्स मिल जाता है। कई बार 3 मार्क्स लास्ट स्टेज के लिए होता है, कई बार किसी दूसरे स्टेज के लिए होता है, तो टेंशन नहीं लेना। बस ये ध्यान रखना है, मतलब कॉपी करना है ना, कॉपी भी कई बार चीज हिट हो जाती है। तो ये K प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसके एक टर्म पहले का और एक टर्म पहले का आएगा कहां, इसका लास्ट टर्म होगा। जो भी इसका लास्ट टर्म होगा वो लिख लेना, ये लेफ्ट हैंड साइड करके लिखना है स्टार्ट करने में। और इससे आपको क्या फ्रीडम हो जाता है, ये जो लेफ्ट साइड का है ये पार्ट यहां से आ जाता है, और इसके बदले हम लोग इसको रिप्लेस कर लेते। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में आप यहां से फ्रॉम फर्स्ट लेकर के यूज कर सकते हो। फ्रॉम फर्स्ट ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू करोगे, तो जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है क्या है, ये वाला है, ये पूरा का पार्ट है, इसके बदले ये लिख लो K प्लस 1, 2K प्लस 1 बाई 6। तो आप अल्टीमेटली लिखोगे K प्लस 1, 2K प्लस 1 बाई 6, ये लिख लिया। प्लस ये मैं बार बार तभी इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूं कि इसी को कॉपी करना है, ये वाला बच जाएगा, और जो बच जाएगा उसको यहां से लिख लो। तो बच गया क्या, K प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहां से सॉल्व कर लोगे K प्लस 1 का, अब सॉल्व क्या करना है, राइट हैंड साइड वैसे आपको पता ही है, दिख ही रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, जो कुछ कॉमन दिखे ले लो। जैसे यहां पे देखो ये K प्लस 1 और यहाँ पे K प्लस 1 कॉमन है, तो आप यहां से ले लो K प्लस 1, K 2K प्लस 1 बाई 6 प्लस यहां से कर लोगे ये K प्लस 1 आ जाएगा, यहां से क्रॉस कर पाओगे। और अब आप अल्टीमेटली करोगे तो क्या आ जाएगा आपका K प्लस 1, अब एलसीएम ले लो, अब नहीं बच पाओगे, 6 ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो K और 2K आराम से 2K स्क्वायर प्लस ये K और ये K। मैं क्यों इतना करके दिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें भी मिस्टेक्स हो जा रही है बच्चों से, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि इसमें मिस्टेक नहीं करना है। और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये K प्लस 1 आ जाएगा, 2K स्क्वायर प्लस 7K प्लस 6 बाई 6 है। और अब आपको इनको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको पता ही है कैसे करना है, कैसे करोगे, 2K स्क्वायर 12 है, तो इसको ब्रेक करके आप लिखोगे 2K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 3K प्लस 6 बाई ये यहां से हमारा 6 आ जाएगा। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा K प्लस 1। एलसीएम उलसीएम ले लोगे, थोड़ा स्पीड में मेंटेन इसलिए कर रखा हूं कि इसमें कुछ है नहीं, वही कहानी बार बार है। तो ये K प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 3 ले लोगे तो ये K प्लस 2 आ जाएगा, बाई 6 आ जाएगा। अब यहां से K प्लस 2 कॉमन, K प्लस 1, K प्लस 2,
तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2k प्लस 3, यहां से 2k, यहां से 3/6, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है ना। सो क्या लिखोगे, p ऑफ k प्लस 1 बी ट्रू एंड हेंस बाई PMI, ये लिखना जरूरी है बेटा, मैं बार बार तभी लिख रहा हूं, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, इट इज ट्रू फॉर ऑल, ये फॉर ऑल मैथ्स का साइन होता है, नेचुरल नंबर। तो यहां से ये कर पाओगे। ठीक है। इन केस अब थोड़ी बात बताता हूं, किसी का हाथ अगर बहुत तंग हो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने में भी, तो यहां तक लिख लेना, क्या, यहां तक लिख लेना, और फिर राइट साइड में चले जाना, मिलाना ही है, ये वाला पार्ट है, राइट साइड में इन दोनों को ओपन करके मल्टीप्लाई करके ये ले आना, इन दोनों को, इसको छोड़ देना एज इट इज, मतलब यहीं पे जाके रुक जाना, रुक गए यहां पे जी, यहां पे यहां तक आ गया, अब मेरे से नहीं हो रहा है। अब यहां के बाद ऐसे कर लेते, राइट हैंड साइड में चले जाते, राइट हैंड साइड में कैसे चले जाओगे, k प्लस 1, ये है हमारा k प्लस 2, और ये 2k प्लस 3/6। अब यहां से ये सॉल्व कर लो, k प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6/6, तो ये आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा, ये सेम ही आ जाएगा। तो ये मेथड भी आप प्रोसेस कर सकते हो, मतलब आखिरी वाला स्टेप है, मरता क्या ना करता वाला हिसाब है। तो अगर ये सीधा ना हो तो आप ऐसे भी टेढ़े, वो सुना हुआ है ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो टेढ़ी कर लो बेटा, बीवीए वालों को सब अलाउड है, जो मर्जी है करो। ठीक है जी, आखिर करना तो बिजनेस ही है आगे। देखो तो ये पॉइंट आ गया, सबको समझ में क्लियर आ गया। तो ये तरीका है जहां से आप कर पाओगे। तो 2 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट आ जाते हैं, आज स्पीड मेंटेन रहेगा। 1 क्यूब 2 क्यूब, आई थिंक ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है, मेरे पास जन्मपत्री है, मैं एक बार देख लेता हूं, शायद यही क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन अब कर रहा हूं, ये आ रखा है 2023 2024 पे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है BBA 2023-24 में। ठीक है जी, ये है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, ये दे रखा गया है आपके पास n क्यूब है। तो ये फॉर्मूला क्या है आपका, n+1/2 का होल स्क्वायर। इसको करते ही जो पहले 3 के पार्ट हैं वो आपका सेटल हो जाएगा, फिर आपको उसमें दिक्कत नहीं आई। इनमें क्या करना है जी, स्टार्ट यहीं से कर लो PN। ठीक है जी, सॉल्यूशंस पे स्टार्ट करो। स्टेप 1 लिख ही लेना, स्टेप 1 टीचर को भी थोड़ा ठीक लगे, जो चेक कर रहे होंगे लगेगा कि अच्छा बच्चों ने सही काम कर रखा है। तो स्टेप 1 में क्या करोगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है जी, n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड पता ही है, बस इसी का क्यूब लेना, ज्यादा दिमाग ही मत लगाना, किसी भी क्वेश्चन में 1 है। और राइट हैंड साइड में क्या करना, यहां पे रख लेना 1, n के जगह पे 1+1/2 का होल स्क्वायर। अब ये 2/2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। सो क्या लिखोगे, P ऑफ 1 बी ट्रू, मतलब पहला सही है। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या करोगे, स्टेप 2 में करोगे, बस नॉन स्टॉप इसको करके खत्म करते हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन, एक पक्का हो जाए कि ये 6 मार्क्स तो पक्के हो गए, इस पे कुछ आपको फिर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। स्टेप 2 का क्वेश्चन है, लेट n इज इक्वल टू k बी ट्रू। तो k का ट्रू करोगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू, सॉरी 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 सॉरी, ये क्यूब है बेटा, ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब k क्यूब इज इक्वल टू, क्या आंसर आ जाएगा, यहां से लिख लोगे k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये n इज इक्वल टू k आ जाएगा। अब स्टेप 3 में ये लेट करेंगे हम लोग, मतलब ये हमारा एसेट है। ठीक है जी, एसेट है तो इसको 1 ले लो। अब आपको क्या करना है, इसके बाद स्टेप 3 करना है, ये लेट किया था, ये टू प्रूव के लिए करना है। टू प्रूव n इज इक्वल टू k प्लस 1 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये ऐसे आ जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब
लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट में जहां जहां n है यहाँ पे वहां वहां k+1 करना है, और जहां जहां यहां भी n है वहां पे k+1 करना है। तो k+1 का होल स्क्वायर है, तो यहां से सॉल्व कर पाओगे। तो ये अल्टीमेटली ये राइट साइड में आ गया। अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हो तो k+2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये तरीका है। अब इधर को जब भी टू प्रूफ करना होता है तो आप अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या बताया था, इसके एक पहले वाला टर्म होगा और वो यही होगा। तो आप कैसे लिखोगे, यहां से 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ऐसे इसके एक पहले वाला टर्म बिकॉज कॉन्टिन्यूएशन में है k क्यूब और k+1 क्यूब ही हो, मतलब ये आपको प्रूफ करना है। ये क्या है, टू प्रूव वाला पार्ट है। अब कैसे करोगे, टू प्रूव वाला पार्ट करना है तो अब आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या था, लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे थे, नेक्स्ट पेज पे आ गए। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, 2 क्या करेंगे k क्यूब प्लस k+1 क्यूब, यही करना है। अब ये फ्रॉम फर्स्ट, ये पूरा देखो, ये वही है जिसको उठा के सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है जी, तो लिख लो यहां से, इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, k+1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहां से क्या कर लोगे, यहां से कर लोगे k+1 का क्यूब, बस राइट साइड में लिख लो। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा संभल के, ये जब यहां पे बस कैलकुलेशन आ जाए, बिकॉज यही डिसाइड करेगा कि आपको 6 मिलेगा या 4 मिलेगा या कितना मिलेगा। तो यहां पे थोड़ा सा संभल के आपको काम करना है। क्या थोड़ा सा संभल के करने का मतलब है, देखो इनको चाहो तो ओपन कर लो अलग अलग। यहां भी बच्चों से कई बार मिस्टेक हो जाती है, एक तो एक्साइटमेंट रहती है कि अरे ये तो हो गया, और दूसरा ये भी होता है कि कई बार इग्नोरेंस के कारण भी हो जाता है। तो अब जरा देखो, जैसे ये है k+1 का होल स्क्वायर, तो यहां से कॉमन ले लो, फटाफट ले लो। तो क्या कर लोगे, k+1 का होल स्क्वायर, ये करोगे तो अब आंसर आ जाएगा k²/4 प्लस k+1। ठीक है जी, यहां से k²/4 और यहां से होल स्क्वायर गया है तो एक पावर बचेगा। अब थोड़ा सा और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और एलसीएम लोगे तो k4 ले लो एलसीएम, अगर 4 एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, k² प्लस 4k+1, तो इनफैक्ट ये वही आ जाएगा। और अब अगेन k+1 का होल स्क्वायर है, k² प्लस 4k+4 है, बाई 4 है। इनको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको आंसर तो पता ही है क्या है जी, k+2 का होल स्क्वायर है, प्रूफ करना है आपको, बाई 2 का होल स्क्वायर है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको k+1 का होल स्क्वायर और ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बिकॉज k+2 का होल स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा a² प्लस 2ab+b²। और अब ये क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k+1। तो हेंस क्या लिखोगे, सो p ऑफ k+1 भी ट्रू, ये लिखना जरूरी है, लास्ट में पता चला नंबर कट जाए। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब तो पूरे ही वर्ड में लिख देना, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली उन पे हैं जहां पे सिंगल सिंगल नंबर का कभी 1 हो रहा है, कभी 1 स्क्वायर हो रहा है, कभी 1 क्यूब हो रहा है। तो इस टाइप से आप कर पा रहे हो, क्लियर है। अब अगले 3 क्वेश्चंस के सेट पे बढ़ने से पहले 9 क्वेश्चंस में ऐसे डिवाइड कर रखा है 3 3 3 और 1। ये एक लास्ट का हो सकता है आए ना आए, लेकिन 9 क्वेश्चंस तो आने ही आने वाले, 3-3 का पेयर में है। कभी ये आता है, जैसे इस साल ये आया है तो अगले साल इनके दूसरे वाले पेयर के कॉम्बिनेशंस में आएगा। डिविजिबिलिटी का भी एक है, 4 टॉपिक है,
तो चारों को एक एक करके करेंगे। मैं थोड़ा बस पानी पी लूं बेटा, फिर स्टार्ट करता हूं। जल्दी जल्दी बोलते बोलते प्यास लग जाती। ठीक है, अब जरा देखो, अब अगले सेट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आ रखा है 202223 में, बीबीए जीजीएस आईपीयू। ठीक है जी, क्या है ये क्वेश्चंस ले लेते हैं कि फिर मैंने जन्मपत्री फोटोकॉपी करवा रखी है बेटा, ये सब की पेपर्स की। हाँ, ये है ऐसा 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये इन सब टाइप से n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला है n प्लस 1 प्लस 2/3। ये आया समझ में? इसको प्रूफ करना है। ये आपके 202223 में आ रखा है, और जब ये आया था तो तब 5 मार्क्स का ही था ये क्वेश्चन। बट अब तो पैटर्न्स के हिसाब से, अगर न्यू पैटर्न्स की बात करें और कोई बहुत ज्यादा अपडेट चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये 6 मार्क्स में आएगा, नहीं तो ये 5 मार्क्स में आएगा। अब जरा देखो, इनका P ऑफ n ले लो। अब लेफ्ट हैंड साइड से, अच्छा, अब सॉल्यूशंस में स्टेप 1 की बात करो। स्टेप 1 में क्या करोगे? कहीं पे भी आपको स्टेप 1 में करना है, तो जब भी आपको स्टेप 1 में करना है तो पहला ही टर्म लो लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में लिखो 1 इंटू 2, तो ये 2 आ जाएगा। एक बच्चा कहता है सर ये 1.2 है, तो राइट साइड में कुछ और आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आखिरी बार ध्यान से सुन लो, ये 1 इंटू 2 है, ये 1.2 नहीं है। ये क्या है? 1 इंटू 2। डिवाइड करने लग गया, मल्टीप्लाई करने लग गया, सर ये क्या आएगा? तो और राइट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड में भी यही आ जाएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2/3। तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3/3 कटवट हो गया, ये 2 आ जाएगा। तो यही, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ट्रू है, तो क्या लिखोगे? सो P ऑफ 1 बी ट्रू। ये इस टाइप से कर पाओगे। ठीक है जी, कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे कि क्या P ऑफ 1 बी ट्रू। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद क्या है? लेट करना है जी। ये तो स्टेप 1 में क्या करते हैं ना, टू प्रूव करते हैं। अब क्या करते हो? स्टेप 2 में क्या करते हो? लेट करते हो। क्या लेट करते हो? लेट P ऑफ K बी ट्रू। मतलब P ऑफ K बी ट्रू कहने का क्या मतलब है? जहां जहां n है वहां वहां K करोगे, तो P ऑफ K करोगे तो क्या है? ये 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये पॉइंट है K इंटू K प्लस 1 कर लोगे। जहां जहां n है वहां वहां K रखना है। और राइट साइड में क्या आ जाएगा? आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा K प्लस 1, K प्लस 2/3। इसको ले लो इक्वेशन 1। ये आपके काम की चीज, ठीक है ना? मतलब ये लेट है, ये आपका एसेट है जिसको यूज करना है। अब क्या करोगे? स्टेप 2 में, स्टेप 3 में टू प्रूव करते हैं। क्या करते हैं बताओ? P ऑफ K प्लस 1 बी ट्रू। ठीक है जी, तो P ऑफ K प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। जहां जहां पे n है, जहां जहां पे n है वहां पे K प्लस 1 करोगे तो ये आ जाएगा K प्लस 1, और ये एक और 1 आ जाएगा K प्लस 1 प्लस 1, तो K प्लस 2 आ जाएगा। और यहां पे जो आपको प्रूफ करना है वो किसके इक्वल प्रूफ करना है? जो इक्वल प्रूफ करना है उसमें n के जगह पे K प्लस 1 रख लोगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? K प्लस 1, K प्लस 1 प्लस 1, तो K प्लस 2, K प्लस 3/3। ये टू प्रूफ करना है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, मतलब ये P ऑफ K प्लस 1, इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है। अब आप यहां से क्या करोगे?
यहां से स्टार्ट कर लोगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस वन। तो पी के प्लस वन का क्या है, 1 into 2, 2 into 3। जो लास्ट है वो देखो, सबसे पहले लास्ट वाला पॉइंट देखो। लास्ट वाला क्या था हमारा, के प्लस वन के प्लस टू। ठीक है जी, ये ओरिजिनल है हमारा जो के प्लस वन का है, के प्लस वन के प्लस टू, ये लास्ट वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, तो इनका रूल बताया था क्या, इसके पहले वाले को ऐड करो। ठीक है जी, ये पहले वाले को ऐड करोगे तो इसके पहले वाला क्या है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, जो पिछला एक्सप्रेशन है पीके वाला उसी का लास्ट टर्म इसके पहले वाला है। ठीक है जी, तो उसका लास्ट टर्म लिख लो, क्या बनेगा आपका लास्ट टर्म। तो ये लास्ट टर्म था हमारा के इंटू के प्लस वन। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ व्हाट, पी के प्लस वन। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको पता ही है, एसेट है क्या, एसेट। एसेट का तो मतलब पता ही, आजकल कुछ और होता है। आजकल जो जियोपॉलिटिकल में एसेट का मतलब बोलता है जो तैयार करे होते, जैसे अभी आजकल क्या बोलता है, अननोन गनमैन। ठीक है ना, वो इंडिया का एसेट कहता है जी, पाकिस्तान में मार रहा है, कनाडा में मार रहा है, अब बांग्लादेश में मार रहा है, तो इसको एसेट बोलते हैं। बट हमारा एसेट क्या है, हम अपने एसेट की बात करें, हमारा एसेट तो यही है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा एसेट है, हम इस एसेट को इसके बदले फटाफट इसको यूज कर लेंगे। और क्या यूज करेंगे, देखो ये जो हमारा फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट है, इस पूरे के बदले लिख लेंगे ये के प्लस वन के प्लस 2/3। तो यहां से इस पूरे के बदले अपना एसेट यूज करो, उसको छोड़ दो। ठीक है जी, जो हमें अपने दादाओं से मिला है, फादर से मिला है, वो एसेट है जी, ये भी एसेट ही होता है। तो यहां से क्या है, ओल्ड एसेट है के प्लस वन के प्लस 2/3। तो के प्लस वन के प्लस 2/3, ये पुरानी कमाई है पीके वाली। ठीक है जी, यहां से, और इस कमाई में अब जो हमें ऐड ऑन करना है वो ऐड करो जी। वो हमारा ऐड ऑन करने वाला ये एक्स्ट्रा है, ये इनको ऐड करो आराम आराम से। इसी प्रोसेस पे करोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो बीच में क्या करोगे, उल्टा पुल्टा करके आ जाओगे, फिर कहोगे सर इसमें नंबर कहां कट गए। बायस्ड है यूनिवर्सिटी वाले, अरे वो तो आपको पास कराना चाहते हैं बेटा, कोई नहीं चाहता, वो तो चाहते हैं यार पास आप करो तो फीस मिलेगी यूनिवर्सिटी को। ठीक है ना, वो तो बिल्कुल हाथ धो के पड़े हुए, भैया किसी तरह से इनको पास करवाओ। ठीक है, एसेट है, बार बार इन्हीं का एग्जाम लेना पड़ेगा, इनको पास करवाओ, इनको अच्छे नंबर दे के भगवाओ, ऐसे बोलते रहते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज। ठीक है जी, तो आपको तो पास कराना चाह रहे हैं, आप ही नहीं पास होना चाहोगे तो क्या है। तो इसलिए बड़े आराम आराम से इसको ध्यान से देखो। अब जो जो आपके पास कॉमन है, ये वाला कॉमन है जी, ले लो बाहर, आ जाओ बेटा। ठीक है, दूसरा कॉमन नंबर 2, आ जाओ इधर साइड में एक कॉर्नर में। ठीक है, कई बार लोग यहां भी मिस्टेक कर देते। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, ये के है, ये बाई 3, यहां से के बच गया, ये 3 बच गया, यहां से कुछ नहीं बचा। अब लोग जीरो लिख देते, अरे जीरो क्यों भाई, मल्टीप्लीकेशन है, 1 तो बचेगा, तो 1 बचाओ। ठीक है, और 1 बचाने के बाद अब क्या कर लोगे, ये है के प्लस वन, ये है के प्लस 2, अब यहां से आ जाएगा के प्लस 3/3, ये एलसीएम ले लोगे। अब यही आई थिंक आपका राइट हैंड साइड था, ये देखो के प्लस वन के प्लस 3/3। तो यहां से क्या है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है और पी के प्लस वन, हेंस क्या लिखोगे, हेंस लिखोगे पी ऑफ के प्लस वन बी ट्रू, तो बाय PMI रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन, क्या लिखोगे, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। है पूरा लिखना जरूरी है बेटे, ये याद कर लो एंड वाला। ठीक है जी, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कर पाओगे। तो ये जो तरीका है, इन तरीके पे आप इसको सेटल कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सब एक ही टाइप है, टाइप का कुछ अलग नहीं है। तो इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, इस पार्ट को बोलोगे क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो मतलब इसी टाइप का है, लेकिन नीचे नीचे मतलब
ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में भी, रिसेंट तो 2 साल का आपको करा ही दिया, रिसेंट में नहीं आया हुआ लेकिन इससे पहले कहीं आया हुआ है। ये कैसा है, ये है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये लास्ट में चला जाएगा 1/n इंटू n+1। ठीक है, इसको प्रूव करना है। ये n/n+1 है उसी टाइप का, मगर ये ऊपर नहीं होके नीचे डिनोमिनेटर में, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो स्टार्ट करो, ये सब PMI से आपको सॉल्व करना है। तो क्या ले लो, P ऑफ n ले लो, फटाफट स्पीड में करते हैं, वहीं रुकेंगे जहां पे थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना होगा, अदरवाइज सीधा सीधा स्पीड में कैसे सॉल्यूशंस की बात कर लोगे। और n इज इक्वल टू 1, सॉल्यूशन में P ऑफ 1 में देखोगे लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 1/1 इंटू 2, तो 1/2। अब ये सॉल्व करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। अगेन दोबारा बता रहा हूं, 1.2 नहीं है, ये 1 इंटू 2 है। 1.2 करके सर ये तो डिवाइड होकर डेसिमल में आ रहा है, इधर तो मैच ही नहीं कर रहा है, ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसे राइट हैंड साइड है। तो अगर आपको राइट हैंड साइड में करना है तो राइट हैंड साइड का क्या करोगे, जहां जहां भी आपको राइट हैंड साइड में यूज करना है, तो राइट हैंड साइड में n के जगह पे 1 रखोगे और ये 1+1, ये 1/2 आ जाएगा। तो क्या करोगे, मैच कर गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो P ऑफ 1 भी ट्रू, ऐसे करके निकाल लोगे। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या करोगे, ये स्टेप 1 आ गया। ऐसे ही स्टेप 2 में क्या करोगे, लेट P ऑफ K बी ट्रू, लेट P ऑफ K बी ट्रू, ये आपको ट्रू करना है। क्या करना है, P ऑफ K को ट्रू करना है। तो अगर आपको P ऑफ K को ट्रू करना है तो क्या होगा जी बताओ, P ऑफ K को ट्रू करना है तो 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, ये करोगे 1/K इंटू K+1, जहां जहां n है वहां वहां K रखना है, इज इक्वल टू K/K+1। ये क्या हो गया जी, आपका एसेट हो गया जी, एसेट PMI का एसेट आपका यही है जी। इसको लिख लो इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, फटाफट स्टेप 3 पे आ जाना है। सेम टाइप का कॉपी लिखते रहो। स्टेप 3 का करोगे तो टू प्रूव करना है, ये वर्ड सब इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव करना है P ऑफ K+1 बी ट्रू, ये आपको प्रूव करना है। तो P ऑफ K+1 निकालोगे तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे लिखोगे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, बिल्कुल लास्ट में चले जाओ। यहाँ पे n के जगह पे रख लो K+1, एक और K+1, तो क्या आ जाएगा K+2, और यहां से सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा n के जगह पे K+1 कर लोगे तो यहां से आ जाएगा हमारा K+1/K+2। ये टू प्रूफ करना है। अब जरा देखो इसको क्या करोगे प्रूफ करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करो इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, अब आपका लास्ट में क्या है, ये था 1/K+1 एंड K+2, ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन था। मगर क्या बताया, ये जाएगा तो इसका एक पहले वाला भी आएगा। तो बड़े प्यार से एसेट यूज करना है ना, तो उसको कोड देना पड़ेगा ना, पिन कोड बताना पड़ेगा जी, क्या विजिटिंग कार्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। तो उसका पासवर्ड यही है, इसी के बाद खुलेगा ये, नहीं तो खुलता नहीं। तो इस पासवर्ड को यहां चिपकाओ। कहां पे, अरे कहां भाग गया ये पासवर्ड जी, पासवर्ड ये था इसका K और K+1, बस ये आ गया। अब इसको क्या करना है आपको, यहां से सॉल्व करोगे। ये पूरा था हमारा एसेट, और ये तो जो हमने कमाई है ये हमें दादा परदादाओं से, फादर से जो मिला है ये जी। इसके जगह चिपकाओ इसको, कहां, K+1। तो बस लगाओ यहां पे K+1,
प्लस अब ये जो खुद करना है k+1 और यहां से k+2। अगेन मैं बोल रहा हूं जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, एलसीएम उलसीएम के चक्कर ही मत पड़ो। k+1 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बड़े वाले क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा। यहां से k+1 ले लो तो इधर से तो k ही बचेगा और यहां से क्या बचेगा 1/k+2। अब क्या कर लोगे, ये 1/k+1 रहने दो, अब इनको ले लो एलसीएम ले लो तो k+2 यहां से आ जाएगा, k इंटू k+2+1। फटाफट अब यहां से देखो यहां से क्या कर पाओगे, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये है आपका 1/k+1 है ही, यहां से सॉल्व करोगे तो k²+2k+1/k+2 आ जाएगा। और अब आप देखो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अदरवाइज स्प्लिट भी करोगे तो k+k+1 से कर लोगे, तो यहां से लिख लोगे k+1 का होल स्क्वायर k+2, ये वाला पूरा कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, यहां से फटाफट k+1/k+2 और ये है हमारा राइट हैंड साइड ऑफ pk+1 हेंस बाय PMI। ठीक है जी, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन। ऑल नेचुरल नंबर इस टाइप से करके लाओगे। तो ये जी आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो नॉर्मली इसी टाइप का क्वेश्चंस आता है, कभी कभी एक दो क्वेश्चंस ऐसा आ जाता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साइड में आता है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस आपका इन्हीं फॉर्मेट पे आता है। ये क्वेश्चंस है, मैं देख रहा था, ये भी कभी कभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ ही क्वेश्चन है, बीबीए में आ रखा है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस हायर साइड में है, बट कोई बात नहीं, करते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन कैलकुलेशंस क्या लास्ट स्टेप ही होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5 तक कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये ऐसे दे रखा गया 1 × 2, मुश्किल नहीं है, बस पावर ओवर को लेके जो कैलकुलेशंस थोड़ी होती है ना, तो कई बार बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते और फिर वहां पे हो सकता है कि सिली मिस्टेक हो जाए। n × 2⁻n है और ये क्या दे रखा गया हमारा n-1 और ये है हमारा 2⁻n+1+2, ऐसे दे रखा गया। ये क्वेश्चंस है जो आपको करना है, मतलब ये भी आ सकता है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है आने की। अब क्या है, मतलब एक ऐसे पावर ओवर वाला भी करवा दिया कि आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। अब इनमें कैसे करोगे क्वेश्चंस को, तो इनका तरीका है, लेफ्ट तरीका वही है, तरीका में कोई फर्क नहीं है। PN ये है, आपको टू प्रूफ करना है। इसका सॉल्यूशन देखोगे तो P(1) की बात करोगे तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली यही टर्म लोगे 1 × 2, अगेन 1.2 नहीं है 2 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में करोगे पे n के जगह पे 1 रखोगे, 1 - 1 2 0 +2 2 है, तो ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो क्या लिखोगे, सो P(1) बी ट्रू। यहां से आप लिख पाओगे कि P(1) ट्रू है। ठीक है जी, ये क्लियर आ गया। अच्छा, अब इस P(1) ट्रू के बाद क्या करना है आपको, एक चीज और देखनी है जिसको हम लोग कहते हैं P(k). ये तो स्टेप 1 आ गया जी, स्टेप 1। अब इसके बाद देखो स्टेप 2 की बात करते हो तो लेट कर लेते हैं P(k) भी ट्रू। अगर आपको P(k) को ट्रू करना है तो P(k) को ट्रू करोगे तो क्या लिखोगे, 1 × 2 + 2 × 2² 3 × 2³ प्लस k × 2⁻k इज इक्वल टू, यहां पे करेंगे ना, देखना ध्यान से, n के जगह पे k, तो k - 1 2⁻k +1 +2 आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेप 2 है ये। ठीक है जी, इस स्टेप 2 के बाद क्या करोगे, अगर आपको स्टेप 3 की बात करनी है, कैसे, स्टेप 3 में
ये अगेन एसेट हो गया आपके पास, जिसको आपको यूज कर सकते हो। ये क्या है आपका एसेट है। एसेट मत लिख देना एग्जाम में, समझाने के लिए बता रहा हूं। पता चला उल्टा पुल्टा लिख के आ गया, टीचर परेशान, अब मास में ही एसेट कहां से आ गया। ठीक है जी। स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। स्टेप 3 में करोगे तो यहीं से स्टार्ट कर लोगे, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर। जब ये लिख रहे होगे तो यही देखना, जहां जहां एन है वहां पे k प्लस 1 2 रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा जी k प्लस 1 माइनस 1 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, मतलब ये आ जाएगा k इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 2 प्लस 2। ये आपका एसेट मतलब जो प्रूफ करना है, ये क्या हो जाएगा, p ऑफ k प्लस 1 निकाल लें। ठीक है जी। अब क्या करेंगे इसका, अगेन वही करेंगे जो सब क्वेश्चंस का करते रहते हैं, इनका लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे जी। निकालो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर। आओ जी आओ, कहां है, ये है हमारा k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1, ये है जी k प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1। यहां तक आ गया है। अब क्या करना है आपको, अब एसेट, ये तो एसेट को यूज करने के लिए इसके पहले वाला लिख लो, बिकॉज ये उसी रिदम ऑर्डर में आएगा। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो क्या है हमारा, ओ आजा भाई, हाँ, तो ये है हमारा k इंटू 2 रेज टू पावर k, यही हो जाएगा जी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ व्हाट, पी के प्लस 1। कहीं पे भी आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1 करोगे तो यही आ जाएगा, यही लिखना है आपको। और अब इसके जगह पे, अब अगर आपको एसेट को यूज करना है तो आपके एसेट की वैल्यू क्या है जी, बेचो एसेट, काम का नहीं है, ये वाला लिखना है आपको। तो आप अब इसको आराम आराम से लिखो, k माइनस 1 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2, प्लस 2 है, प्लस 2, तो ये तो आपका एसेट से वैल्यू आया है यहां से। और ये जो एज इट इज है इसको लिख लो, k प्लस 1 2 रेज टू पावर k प्लस 1। अब क्या करोगे, इस 2 को जाने दो बाहर, ये दोनों देखो ना मैच मैच कर रहा है पावर, तो इनको ऐड कर लो। कैसे करोगे, k माइनस 1 प्लस k प्लस 1, ये दोनों ऐड कर लो, और 2 रेज टू पावर k प्लस 1, और इस 2 को साथ में रहने दो। अब ये कटवट जाएगा तो 2k आ जाएगा इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा। अब इनको ऐड करना है तो ये 2 के ऊपर 1 कर लो, k पावर लिख लो, ये बेसेज आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 2 रेज टू पावर k प्लस 2 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1। तो क्या लिखोगे, हेंस बाय PMI, ठीक है जी, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। तो यहां से लिख लोगे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, वही वही फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। ये तरीका है जहां पे आप करते रहो। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर आ गया आपको कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस टाइप का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब एक और क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये है तो एपीजीपी का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये इसका क्या एडवांटेज है कि ये फॉर्मूला से भी आप फॉर्मूला का भी डेरिवेशन यहां से कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे ये है हमारा, ये कहता है ए, ये सबको पता ही है, एपी का सीक्वेंस पढ़ चुके हो। ये फॉर्मूला है a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1d। ये रिजर्व का ही है, बहुत आने का चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये प्रूव करना है आपको। इनका अपना कुछ मीनिंग है, हमें क्या मीनिंग करना है, इसको p ऑफ n ले लो,
इनका सॉल्यूशन देखो फॉर पी ऑफ 1 देखोगे, अगेन लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म लेना, पहला टर्म, बस कंफ्यूज मत होना सर यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, पागल ही होना है। राइट हैंड साइड में करो, जहां जहां n है वहां वहां 1 रखो, तो ये आ जाएगा 1/2 2a 1 माइनस 1d, तो 1/2 2a प्लस 0d, तो ये a आ जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड है वो, मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, दोनों इक्वल आ गया। सो क्या लिखोगे, p ऑफ 1 भी ट्रू। ठीक है जी, इसके बाद क्या करते हैं, लेट p ऑफ k बी ट्रू। स्टेप 2 आ गया, ये हमारा स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में करोगे p ऑफ k बी ट्रू, तो क्या लिखोगे, ऐसे आ जाएगा, ये हमारा p k करोगे a प्लस d a प्लस 2d, सॉल्व करते चले जाओगे, तो a प्लस ये क्या है हमारा k माइनस 1d, और यहां से सॉल्व करोगे तो ये k/2 2a प्लस k माइनस 1d, ये आपका एसेट आ गया जी। इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये आपका एसेट। अब इसको अगर आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये तो एज ए फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए बिकॉज सीक्वेंस आपके पार्ट में है, और जब सीक्वेंस पार्ट में है तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अब स्टेप 3 देखो, p ऑफ k प्लस 1 के लिए बात करोगे, तो p ऑफ k प्लस 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस d a प्लस 2d a प्लस n के जगह पे k ले लोगे, k प्लस 1 तो k प्लस 1 माइनस 1, तो a प्लस k d आ जाएगा, और यहां पे n के जगह पे जब लिख कर अप्लाई करना ना तो इसी पे करना, इस पे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसी पे करो बिल्कुल, k प्लस 1/2 2a k प्लस 1 माइनस 1 तो k d आ जाएगा, ये आपके पास पूरा आ गया। अब देखो इसको अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है जी, सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, तो a प्लस d a प्लस 2d, और ये लास्ट का क्या है a प्लस के डी। एसेट को यूज करने के लिए क्या बताया था, इसके पहले वाला टर्म इसके आगे लगा लेना, वो हमेशा ही सही होता है ऐसे वाले टाइप में। अब यहां से आप पूरा एसेट यूज करोगे, तो यहां से एसेट की वैल्यू जो है वो ये वाली है, यहां से आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में यूज करोगे, तो ये ना पीएमआई क्या है ना, रिपीटेटिव टाइप का लगेगा, आप भी कर रहे होगे तो सर बोर्डिंग लग रहा है तो आ ही गया, तो ये ना बहुत रेपिटेटिव टाइप का क्वेश्चंस है, इसीलिए अगर बीबीए में पास होना है तो पीएमआई और मैट्रिसेस को सेटल कर लो, ठीक है जी, इससे मतलब क्या है कि चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है, सीक्वेंस पहले ही करे हुए हो तो वहां से भी आपको फायदा मिलता ही है। देखो क्या कर रहा था मैं, इसके जगह पे ये एसेट यूज करो आप, जो आपने यूज करा हुआ है वो क्या है आपका, वो है आपका k/2, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, k/2 2a प्लस k माइनस 1d, ये आ जाएगा, प्लस क्या है, प्लस अब जो ये आपको जो आपका है, जो अब आपने अपने हिसाब से लगाया है उसको यूज कर लो, a प्लस के डी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ कॉमन मन दिखता नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करो, एलसीएम लो इसका, ठीक है जी, 2 एलसीएम ले लो और सीधा मल्टीप्लाई करना है स्टार्ट कर लो, ऐसे 2a के, थोड़ा स्लो प्रोसेस में, अब देखो k इंटू k माइनस 1d, ये आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो यहां से, तो ये a 2a के साथ चला जाएगा और 2kd आ जाएगा। अब क्या कर लो, जो जो d वाला है उसको एक साथ ऐड करो, और जो a वाला है, तभी मैंने डबल ट्रिक लगा लिया है, उसको एक साथ ऐड करो।
अब डबल टिक वाले को एक साथ करोगे तो 2a यहां से आ जाएगा, यहां से k, यहां से 1 आ जाएगा। और जो d वाला है उसको एक साथ करो, कॉमन ले लो, देखो क्या क्या कॉमन है, k और d। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत रखना, ठीक है जी, आराम आराम से देखो, ये kd कॉमन है। अब ये है हमारा k माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा, इधर से k माइनस 1, इधर से 2 बाई 2 आ जाएगा। अब ये देखो, अब आप इसको कर पाओगे, ये यहां से 2a k प्लस 1 प्लस kd इंटू k प्लस 1 बाई 2 है। और अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा k प्लस 1, और अब ये 2 कैंसल हो जाएगा, k प्लस 1 आ गया, तो 2 बाहर निकाल लो, तो यहां से क्या बच जाएगा, पहले वाले से 2a और फिर ये kd, और यही आपको राइट हैंड साइड है। तो क्या लिखोगे, सो p ऑफ k प्लस 1 बी ट्रू एंड हेंस PMI द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल, ठीक है ना, जो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n रिजल्ट इज ट्रू होता है। तो इन सब टाइप का एक पार्ट है जो कर सकते हो। एक बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है, जीपी का सम है, ये भी ना एक एडिशनल क्वेश्चंस अपने पास रख लेना, AR मतलब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, सिमिलर टाइप का ही है, ARN माइनस 1, ये फॉर्मूला है ARN माइनस 1 बाय R माइनस 1। ये एक एडिशनल क्वेश्चंस है, ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूट आएगा, इन दोनों में से अगर आएगा तो एक आ सकता है, या तो ये आ जाए ये आ जाए। इनका भी कैलकुलेशंस आसान ही है, ज्यादा पंगा नहीं है, ऐसे एलसीएम ले लेके आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये अभी तक हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का है तो इसको काउंट नहीं करते। अब हम लोग क्या है, अच्छा इनफैक्ट 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग है अगले टाइप पे आते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, इसको बोलो टाइप 2, इसको डिविजिबिलिटी वाला टाइप का क्वेश्चन आता है जी, डिविजिबल है कि नहीं है, इन सब टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इनमें इस डिविजिबिलिटी वाले टाइप में क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन दे देंगे, टू प्रूव दैट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, टू प्रूव दैट ऐसे 10 रेज टू पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, इन सब टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि जी इसको आपको प्रूव करना है कि ये 11 से डिविजिबल है, इस सब टाइप का। तो देखो इनका क्या तरीका होता है, इनमें थोड़ा सा ये टाइप 2 तभी लिखा है कि उस वाले मेथड में जाना ही नहीं होता है। इनका देखो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हो तो फॉर n इज इक्वल टू 1, जैसे ये तो स्टेटमेंट ले लो, Pn ले लो, जैसे स्टेटमेंट ले लो फॉर n इज इक्वल टू 1, इसमें रख के देखो 10 रेज टू पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, ये पावर ओवर का भी ध्यान रखना, कभी कोई पावर इधर कर देता है, कभी कोई इधर कर देता है। तो 10 रेज टू पावर 1, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 1 11 है, विच इज डिविजिबल बाई 11, 11 तो है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 11 आ गया, तो ये तो ट्रू है, तो इट इज ट्रू, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करोगे, जो सेकेंड पॉइंट है वो लेट करते हुए स्टेप 2 में n इज इक्वल टू के बी ट्रू, तो n इज इक्वल टू के बी ट्रू होता है ना, तो क्या कर लो 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11 है, लेट करोगे दिस इज डिविजिबल बाय 11 है। तो जब भी ऐसे कभी आपका डिविजिबल बाय 11 का बने तो इसको आप डिविजिबल बाय 11 के लिए क्या कर लोगे, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 11 लैम्डा कर लोगे, मतलब कोई चीज डिविजिबल है ना तो 11 का मल्टीपल होगा, m ही लिख लो, मल्टीपल में आप ज्यादा कंफर्टेबल लगते हो, तो 11m लिख लो, जो भी डिविजिबल बाय 5 होता है तो 5m लिख लेते, डिविजिबल बाय 9 होता है तो 9m लिख लेते, बस यही आपको करना है। अच्छा इसके बाद क्या है, ये n इज इक्वल टू 1 आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप 2 आ गया, ये हमारा स्टेप 1 है। अब क्या करोगे स्टेप 3 में
n के जगह पे k+1 रख लो और सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे? तो ये एसेट है, इसको कैसे यूज करेंगे वो तब का देखेंगे, बट अभी n के जगह पे k+1 करोगे तो p ऑफ k+1 करोगे तो 2 क्या रखोगे? 2 n के जगह पे k+1, ये छोटा होता है जी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, -1+1 होता है। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करो तो 10⁻²k+2 -1 तो +1 होता है। ठीक है ना? तो आप क्या करो, इनमें ना जो इधर का हाईएस्ट पावर है उसी की वैल्यू निकाल लो। कैसे? 10⁻²k -m को 11m-1 लिख लो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके एसेट बना लो। अच्छा, कहोगे सर ये 2k -+1 है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक ये एसेट यूज करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? यहां तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए देखो, जैसे 2k+2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2k -1 +2 करोगे तो बैलेंस होगा, बस इतना लिख लो आप। ठीक है, क्योंकि हमें ये यूज करना है, 2k+1 है तो आप पहले ये लिख लो, इसको जो भी दे रखा गया 2k -2। अब क्या करोगे कि यही आ जाए तो +1 +2 करोगे तो आ जाएगा। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे? 2k -1 इंटू 10⁻² +1 ऐसे कर लो। और अब आपको 10⁻²k -1 की वैल्यू आपको पता ही है, तो ये तो 10² लिख लो। ये तो क्या है हमारे पास, यहां से लिखोगे 11m-1 और 10² मतलब 100+1। अब इसके बाद अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ये यहीं पे मैं कर देता हूं, 1100m-100+1। और अब अगर मैं यहां से इसको थोड़ा इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा हमारा? 1100m-99। और अब आप यहां से 11 डिविजिबल चेक करना है तो 100m-9 लिख लो। अब ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 11 आ जाएगा, तो क्या लिखोगे? सो डिविजिबल बाई 11 आ जाएगा, तो p ऑफ k+1 भी ट्रू। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। मतलब डिविजिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा आपको ज्यादा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। थोड़े कम टाइम ये आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, लेकिन ये थोड़े कम टाइम आया है। ठीक है ना? ज्यादातर टाइम अगर प्रोबेबिलिटी की बात करो तो टाइप 1 के चांस 70% है, इसके 20% ऐसे वाला है। टाइप 3 के चांस तो और भी 10% या उससे भी कम है। एक ऐसे ही और क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। एक और करते हैं डिविजिबिलिटी वाला तो क्लियर हो जाएगा। ये भी आ रखा है, काफी टाइम आ रखा है, 13 में भी आ रखा है, 14 में भी आ रखा है। ये इसी टाइप का है क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी का ही है, टाइप 2 का है। मैं कॉपी कर लेता हूं पेपर से। 10⁻n + 3 × 4⁻n+2 + 5 is divisible by 11, डिविजिबल बाय 9, सॉरी। इस सब टाइप का है। 10⁻n है हमारा, ठीक है जी। 10⁻n 3 × 4⁻n+2 + 5 इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 9। अब देखो इसका सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ये सॉल्यूशंस है। इस सॉल्यूशन में पहले Pn लिख लो। अब n के जगह पे 1 करोगे तो क्या है? 10⁻1 3 × 4⁻1 + 2 + 5, ये आंसर आ जाएगा 10 + 3 × 4⁻3 64 + 5 10 + 5 15 + 6 3 जा 4 3 जा 12 18 19, ये आ जाएगा जी 7 और ये आ जाएगा 207। ये डिविजिबल है, दिस इज डिविजिबल बाय 9। तो एक बात तो पक्का हो गया जी, ये सही है। सो P ऑफ 1 इज ट्रू। तो ये स्टेप 1 में आप ये प्रूफ करोगे तो क्या लिखोगे? P ऑफ 1 बी ट्रू। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या प्रूफ कर पाते हो? P ऑफ 1 बी ट्रू। अब आपको जो अगला पार्ट प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है,
लेट स्टेप 2 में क्या करोगे, लेट पी ऑफ के बी ट्रू, पी ऑफ के बी ट्रू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, इनमें जो पावर है 10 रेज टू पावर के 3 इंटू 4 रेज टू पावर के प्लस 2 प्लस 5, दिस इज डिविजिबल बाय 9, तो लेट कर लोगे 9m। अब ना इनका रूल क्या होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है, या तो ब्रेक कर सकते हो तो ब्रेक कर लो, जैसे स्टेप 3 में करना है, क्या करना है, पी ऑफ के प्लस 1 बी ट्रू, टू प्रूव करना है ना आपको, पी ऑफ के प्लस 1 बी ट्रू है, तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे 10 रेज टू पावर के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो बात क्या है ना, ये आपका एसेट था, एसेट में किसी एक की वैल्यू निकाल लो अगर एक से ज्यादा पावर हो तो, जैसे ये 2 पावर है, इधर भी है इधर भी है, तो इसी की वैल्यू निकाल लो और इसी एसेट के फॉर्मेट पे सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे मान लो आपने यहां से एसेट ऐसे करा है, कैसे यूज करा है एसेट को, ये थोड़ा ध्यान देख लो, 10 रेज टू पावर के को यूज किया, इसी की वैल्यू निकाल ली, इस पे ट्रस्ट किया, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाओगे, 3 इंटू 4 रेज टू पावर m प्लस 2 माइनस 5, ऐसे किया। तो जिसको आपने एसेट यूज किया है उसको ऐसे ही ब्रेक कर लो, यहां 10 के इंटू 10, बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, तो यहां पे लिख लो k प्लस 3 प्लस 5। अब ये 10 तो है ही, 10 के, ये 10 यहां ले आओ, के की जगह पे ये पूरी जन्मपत्री लिख लो, क्या है आपका 9m माइनस 3 इंटू 4m प्लस 2 माइनस 5 प्लस ये फिर पूरा का लिखोगे 4 इंटू, ये लिखने में मेरे से गलती हो गई, ये k प्लस 2 है बेटा, देख रहे हो टाइम ज्यादा हो रहा है, ये दिन के मत समझना, रात के 12:22 हो रहे बेटा, तो अब मैं भी थोड़ा थक गया हूं तो कभी कभी थोड़ा ऐसे हो जाता है। बट देखो स्टार्ट करते हैं, 10k का लिखोगे 9m माइनस 3 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 2 माइनस 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके यहां पे रखते हैं k प्लस 2 का, इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं कि थोड़ा ढंग से कर सकें, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले भी आया हुआ है और हो सकता है इसके बाद भी आया हो, बीच में थोड़े टाइम के लिए पीएमआई हट ही गया था, लेकिन जब जब ये रहा है तो इस टाइप से, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं, नेक्स्ट पेज पे अगर मैं लाऊंगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 90m, पहला पॉइंट करोगे तो ये 90m आ गया। अब ये 90m के बाद क्या हो जाएगा 3 10 30, इनको बाहर कर लो, इनको मल्टीप्लाई मत कर लेना, कई बार बच्चे ना 12 का पावर ओवर कर लेते हैं, गलत हो जाता है, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 30 आ जाएगा, 30 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 2, 4k प्लस 2 है, और यहां से क्या है हमारा -5, तो -5 इंटू 10 करोगे तो -50 आ जाएगा बेटा, -50 है, और अब करोगे 3 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 3 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 3 प्लस 5 है। ये थोड़ा कॉपी करने में आप भी संभल के किया करो, कभी आंसर शीट पे पेज इधर से उधर कर रहे हो तो मिस्टेक्स होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते। अब देखो ये 90m को तो साइड में करो, ये मल्टीपल है डिवाइड हो रहा है, -50 प्लस 5 -45 करो, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। अब बात उठ रही है इसकी, तो इनमें ना कॉमन ले लो, देखो इन दोनों में इनको मैं मार्क कर लेता हूं, 4 का पावर k प्लस 2 है और 4 का पावर k प्लस 3 है, तो आप क्या कर लो जो मिनिमम पावर है वो कॉमन ले लो, ठीक है जी, और बहुत टेंशन है तो 4 का k ही कॉमन ले लो, हटाओ काम खत्म करो, 4 का k कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 30 माइनस मैंने पहले ले लिया है, ठीक है जी, तो माइनस ले लिया है तो ये 30 इंटू
4 स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारा माइनस ले लिया है तो ये प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, और ये 4 क्यूब आ जाएगा। बस इस टाइप से लिख सकते हो। अदरवाइज आप यहां पे भी कॉमन ले सकते हो, जैसे भी हो, जहां भी कंफर्टेबल हो। एक नजर इसमें राइट हैंड साइड भी होता ही नहीं, क्योंकि पहले वाले टाइप 1 टाइप 2 में तो राइट हैंड साइड था, आपको पता चल रहा था कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। यहां पे होता नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। 30m माइनस 4 45 आ गया, -4k कर लोगे। अब ये देखो जरा, 16 इंटू 30 करोगे तो ये हमारा 480 आ जाएगा, और 64 इंटू 3 करोगे तो ये 64 इंटू 3 करोगे तो कितना आ गया हमारा 2 और 18 और 90 192 आ जाए। तो ये थोड़ा सा मतलब लेंदी होता चला गया। अब ये देखो 90m माइनस 45 माइनस 4k लिख लोगे तो ये सॉल्व करोगे तो ये 8 आ जाएगा, और ये 18 में से 9 आएगा तो 9 आ जाएगा। 18 तो नहीं बचेगा, अब तो ये 17 बचेगा। तो 17 में से 9 आ गया तो 8 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। तो अब ये वाला हमारा 9 से डिविजिबल है। अब यहां से 9 कॉमन ले लो, 10m माइनस 5 माइनस 4k इंटू 9 3 जा 27 और 2 जा। अब ये 9 का मल्टीपल है तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9, हेंस बाय PMI रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। इससे क्या है कि हर एक वैल्यू ऑफ n के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो देखो ये दो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस करें तो डिविजिबिलिटी वाले में यही रूल है, दो अगर एक से ज्यादा पावर हो तो किसी एक पावर को सेटल करो। मैंने 10 रेज़ टू पावर k को एसेट बनाया, कोई ऐसा भी हो सकता था 4 रेज़ टू पावर k बाई 3 k प्लस 2 को एसेट बना लेता। जहां सिंगल पावर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे इस पहले वाले क्वेश्चंस में सिंगल पावर है तो मैंने इसी को एसेट बना ले लिए और फिर उसके हिसाब से रीअरेंज कर दिया। अगर कई बार बहुत दिक्कत हो तो ये माइनस को भी नीचे लेकर के बेसिक्स रूल अप्लाई करके भी कर सकते हो, जैसे 10 रेज़ टू पावर 10 के बाई 10 रेज़ टू पावर 1 यहां करके, तो पावर भी फ्री कर सकते हो। बट उनसे ज्यादा बेटर होता है कि आप पावर को ऐसे मैनिपुलेट कर लो। तो आई थिंक ये हमारा पार्ट हो गया है। अब हम लोग टोटल 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक जो क्वेश्चन है जो 10th क्वेश्चन है ये बेसिकली इनइक्वेशन पे है, ये टाइप 3 है। इसके भी आने के चांसेस बहुत कम है, पहले कभी एक दो बार आ रखा है। ये इनइक्वेशन बेस्ड है, मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू पे। तो इनका कोई अपना रूल नहीं होता, सब वही होता है। इस पे थोड़ा जुगाड़ ज्यादा यूज करना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं इस इनइक्वेशन वाले बेस्ड क्वेश्चन में कि क्या जुगाड़ करना है। पेपर में आ रखा है ये क्वेश्चन, कभी बहुत पहले आ रखा है। मतलब ये है हमारा 1 + 2 + 3 + n, 1 + 2 + 3 + n, दिस इज लेस देन, कहोगे सर इक्वल टू का तो था ही, दिस इज लेस देन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास, ठीक है। अब इनके ऊपर आपको करना है तो स्टार्ट करो, इसको Pn ले लो और n = 1 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में n के जगह पे 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1/8 × 9, तो ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1.12 ऐसे जो भी आ जाएगा। तो डेफिनेटली क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। वहां पे क्या करना था, इक्वल टू करना है, यहां पे लेस देन करना है, तो लेट P1 बी ट्रू। ठीक है जी, इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसे ही हमारे पास n = k है, लेट करो, लेट n = k बी ट्रू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n = k बी ट्रू की बात करोगे तो आप अल्टीमेटली क्या कर लोगे, यहां से
1 2 3 से k आ जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर, ये गिवन होगा। अब आपको स्टेप 2 आ गया, ये हमारा स्टेप 1 है। अब आप स्टेप 3 करोगे। स्टेप 3 करोगे तो लेट n इज इक्वल टू k + 1 करोगे, तो n + k + 1 के लिए क्या करोगे, 1 2 3 1/8 है हमारे पास 2k + 1 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली ये है, इसको इक्वल टू कर लो, मतलब 2k + 2 + 1 3 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो इनफैक्ट आपको क्या यूज करना है, आपको ये प्रूफ करना है क्या, ये इनको सॉल्व कर लो, तो आपका ये एसेट है 1 + 2 + 3 + k + 1। अब इनको एसेट को यूज करने के लिए क्या करोगे, यहां से मत लिखो, यहां से लिखो, दिस इंप्लाइज लिख सकते हो। अब आपको अगर इसको प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट कर लो, pk + 1 का लेफ्ट हैंड साइड कर लोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में करोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 से k + 1 है। तो एसेट यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पहले का टर्म यूज करना पड़ेगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये k + 1 है, और अब इसको एसेट यूज करने के लिए आपको k यूज करना पड़ेगा। अब k यूज करने के लिए क्या करोगे, ये पूरा का पूरा, ये ध्यान से देखना, मजे की बात है, इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, तो एक बार लेस देन का साइन लगा लो। क्या, कितनी बार साइन लगाओगे, एक बार लेस देन का साइन लगा लो, और ये पूरा का पूरा जो एसेट दे रखा गया वो लिख लो, 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर। अब ये क्या लिखोगे, 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर प्लस k + 1। ठीक है, अब इसके बाद लेस देन दोबारा मत करना, अदरवाइज मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां से सॉल्व कर लो, तो क्या लिखोगे, 2k + 1 का होल स्क्वायर +8 × k + 1 आ जाएगा। और अब आप इक्वल टू ही लिखते रहना, एक बार लेस देन हो गया तो हो गया, ट्रेन लेट हो गई तो लेट हो गई, अब बराबर चल रही है। अब इसको एलसीएम ले लोगे, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4k² a + b का होल स्क्वायर 2ab + 8k + 8। तो यहां से सॉल्व आ जाएगा 4k² + 12k + 9/8। अब ये तो सीधा ही है, 2k + 3 का होल स्क्वायर बाय 8, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बार लेस देन है तो आप सीधा ही लिख लोगे। सो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, तो p of k + 1 be true, hence by PMI, hence by PMI, वही कहानी, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू एन। तो यही वो बेस्ट 10 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, आपको इन्हीं पे करना है। एक और इसी टाइप का हाईली मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है, इसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, 1 + x⁻n इज ग्रेटर देन 1 + nx, x इज ग्रेटर देन -1, ऐसे दे रखा गया। चाहो तो ट्राई कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, यही आ सकता है। बट अगेन मैं बात बोलता हूं कि जिनके आने के ज्यादा चांस है वो कौन से हैं, वो टाइप 1 के ही ज्यादा है। ठीक है ना, उसमें कुछ एक दो नकली नकली वाले क्वेश्चन थे, मैंने लिखा नहीं, एडिशनल बहुत आसान आसान है, जैसे ये 1 + 3 + 5 ऐसे +2n - 1 इज इक्वल टू n²। चाहो तो आप ट्राई कर लेना, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो मतलब आए नहीं है लेकिन कभी आ सकते हैं, बिकॉज दिनों दिन बीबीए का पेपर्स का स्टैंडर्ड भी देखोगे तो वो मतलब क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा रेज नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल बिलो 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 बिलो। जैसे पहले 12th वालों ने पेपर का स्टैंडर्ड डाउन कर लिया, उससे पहले 10th ने कर लिया, तो ऐसे कॉलेज के पेपर्स का भी स्टैंडर्ड काफी धीरे धीरे कम हो रहा है। बट हमारा काम उसको मतलब करेक्ट करना नहीं है, अपना काम है कि जो सिस्टम अभी है उस सिस्टम में बेस्ट परफॉर्म करो और निकल जाओ। तो ठीक है, आई थिंक ये वन शॉट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है।
ये मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं। तो अगर आप इसको करोगे तो अब तो डेटा भी चेंज करने की इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ऑलमोस्ट जो डेटा उटा चेंज हो रहा था वो हो गया। कहीं थोड़ा बहुत अगर चेंज हो सकता है तो कोई डेटा उटा में चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार ढंग से इसको प्रैक्टिस कर लेना। और अगर कोई और वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को शेयर कर देना कि कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये वाला चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा जब जब मेरे को टाइम मिलेगा। आज भी देखो काफी रात हो रहा है, अब 12:35 हो रहा है, मैं इंस्टीट्यूट में हूँ, घर पे भी नहीं। अभी इसके बाद मैं घर जाऊंगा। ठीक है ना, तो एक आप लोग के तरफ से डीएम आ रहा था कि सर ये बना दो, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये बना देते। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय बेटा।